वेरी डिसअपॉइंटिंग, तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। कह रहा हूं कि यार बाबर वन डाउन आ जाओ, नहीं बात मान रहा। पाकिस्तानी बल्लेबाज आउट हो गए। बाबर आजम गोल्डन डक। अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है, फिर भी बाबर के बल्ले से रन्स क्यों नहीं आ रहे? क्यों बाबर आजम रन्स नहीं कर रहा? आपके बाबर साहब फिर उनते पिंडी दी विकेट भी ये जीरो ते आउट होना शुरू हो गए। ट्रैक्टर विकेट होती ना तो किंग कर लेगा, कर रहा है। आउट हो गया बाबर आजम, तुम्हारा एक घंटे का किंग जिसको तुम लोग सुपरस्टार बनाकर बैठो, अपना बाप बनाकर बैठो। ये लोगों पाकिस्तानियों, तुम्हारा बाबर आजम घंटे का किंग आउट हो गया दूसरी बॉल के ऊपर। फिर आए द किंग बॉब्जी द किंग बाबर आजम। वो T20 वर्ल्ड कप के बाद बड़े अरसे बाद दीदार हुआ बाबर आजम का। व्हाइट किट के अंदर चमचमाते हुए बाबर आजम आ रहे थे। जितनी जल्दी वो आए उसकी डबल जल्दी वो वापस चले गए। 2 बॉलों पे डक बनाया। ये अब क्या जवाब देंगे इस परफॉर्मेंस के ऊपर? सो इट इज जस्ट लाइक शेमफुल, इट इज एम्बैरेसिंग। मैं बार बार पिट मर रहा हूँ, कह भी रहा हूँ, ये जो हमारे ओपनर्स हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर है, हमारा इस काम का नहीं है। कि बॉब्जी द किंग ने कर लिया है। बॉब्जी द किंग ऐसे ही है, लात पे बॉल। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर वो क्या होती है? बांग्लादेश के खिलाफ आपका ये किंग है, ये नाली गली में लेगा किंग है। आप ये देखें विराट कोहली क्या कह रहा है, मुझे किंग ना कहा करें। क्यों कह रहा है? इन लोगों की वजह से कह रहा है। जो मालसिया पालसिया उठता है, जो गली में लेकर चूहा उठता है, उसको आप किंग बना देते हैं। ये आप बैटिंग कर रहे हैं, शर्म करें। पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था बाबर आजम को इतने अरसा बैटिंग करते देखेंगे। बाबर आजम कप्तान नहीं है, आज बाबर आजम बताएगा। बाबर आजम ने कहा कि भाई मैं इस विकेट के ऊपर नहीं खेल सकता, मैं सिर्फ फ्लैट विकेट पे खेल सकता हूँ। फिर लोग बाबर का सही मजाक उड़ाते हैं ना। ये इंसान इस दुनिया में आया क्यों? और इसके जो फैंस हैं, थूकता हूं मैं इसके फैंस के मुंह के ऊपर, थूकता हूं मैं बॉब्जी द किंग, बॉब्जी द लिंड, बॉब्जी द, मैं क्या बोलूं लोगों को इसके। मैं बोल रहा हूं कसम से, कोई बंदा सोच नहीं सकता कि इतना घटिया क्रिकेटर दुनिया में कोई हो सकता है। 0 पे आउट होके गया, 0 पे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कोई कुत्ता अगर अपने ऊपर शेर का खाल पहन ले, वो अंदर से और रहता तो कुत्ता ही है। और वो लोगों को धमकाकर अपने आप को शेर तो बुलवा सकता है, लेकिन वो रहता तो कुत्ता ही है ना। तो इसी हाल बाबर आजम का ही है। और जिस टीम में आता है, जो भी टीम पाकिस्तान ट्रैवल करता है, वो इसको 0 या 25, 26 इस जैसे रन में आउट कर देता है। और लगभग 2 साल से बाबर आजम का एक 100 नहीं आया है। समझ सकते हैं इसको पाकिस्तानी और इसके 100 कल्ट फैंस बॉब्जी द किंग कहते हैं, बाबर द किंग कहते हैं। और ये इस तरीके का किंग है कि बाबर आजम आज शरीफुल इस्लाम के दूसरे ही बॉल पे आउट होकर पैवेलियन लौट गया। और इसको लेकर पूरी पाकिस्तान बढ़िया बोखला गया है कि भाई बांग्लादेश के खिलाफ में भी इससे थर्ड ग्रेड बैटिंग हमने बाबर आजम का नहीं देखा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के। बांग्लादेश के पास क्वालिटी बॉलर्स हैं। आपके बाबर साहब फिर उनते पिंडी दी विकेट भी ये जीरो ते आउट होना शुरू हो गए। ट्रैक्टर विकेट होती ना तो किंग कर लेगा, कर रहा है। 12-14 पे 1, फिर दूसरा, और साथ ही बाबर साहब 16 पे तीसरा। यानी कि 7वें और 9वें ओवर में आपकी तबाही और बर्बादी होगी। कि बॉब्जी द किंग ने कर लिया है। बॉब्जी द किंग ऐसे ही है, लात पे बॉल। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर वो क्या होती है? 16 पे 3, 16 रन पे बांग्लादेश के खिलाफ होम ग्राउंड पे 3 आउट। और धूप निकली हुई थी, ये बता दें, ओवरकास्ट कंडीशन नहीं थे, तेज धूप है, तेज धूप थी। मौसम भाई 2020 से 2022 के दरमियान बाबर की कोई टेस्ट शो नहीं था, और अब अगेन 2 साल हो गए हैं विदाउट अ टेस्ट 100। He has never established himself. विराट कोहली होता तो हिंदुस्तान वालों ने ऐसे ऐसे नाम डाले थे। यहाँ बॉब्जी दा किंग है, एक केड़ा किंग है, गली दा किंग है, मल्ले दा किंग है। मैंने तो कभी इसको किंग माना ही नहीं। मैंने तो इसको कभी कोहली का के नहीं माना, आई नहीं माना। देखें, जो नहीं है वो नहीं है। देखिए, अगर आप चाहते हैं बाबर आजम से परफॉर्मेंस लेना, इसे हर फॉर्मेट की कप्तानी से हटाएं। इसको बताएं कि यू आर नॉट अ किंग, यू आर जस्ट अ बैट्समैन। भी ग्लोरीफाई करे बाबर आजम को। आपको मेरा करता है झूठा ग्लोरीफाई किसी को, मैं क्यों करूं ग्लोरीफाई? आप मुझे बताएं, बांग्लादेश के खिलाफ आपका ये किंग है, ये नाली गली में लेगा किंग है। आप ये देखें विराट कोहली क्या कह रहा है, मुझे किंग ना कहा करें। क्यों कह रहा है? इन लोगों की वजह से कह रहा है। जो मालसिया पालसिया उठता है, जो गली में लेकर चूहा उठता है, उसको आप किंग बना देते हैं। ये आप बैटिंग कर रहे हैं, शर्म करें। बाबर जो है वो सिर्फ नाम पे उसकी जो झूठी, देखें, ये सोशल मीडिया पे 2 नंबर फैन फॉलोइंग लेना कोई मुश्किल नहीं है। और बाबर, देखें, बाबर आजम को कुछ शर्म आनी चाहिए। बात इतनी सी है कि ये किस चीज का किंग है। मैन ऑफ क्राइसिस ये नहीं, मैन ऑफ सिचुएशन ये नहीं, बैटिंग इससे नहीं होती, कप्तानी इससे नहीं होती, बॉलिंग इससे। फिर ये किस बेस पे खेल रहा है? सिर्फ रेपुटेशन? किस बेस पे खेल रहा है ये? क्या इसकी क्या खूबी है इसकी? अंडों पे आउट होता है दूसरे, और लात पे। यार कुछ शर्म होनी चाहिए। कोई जिसे फ्री हिट कहा जाता है, अब उन बालों पे आउट हो जाते हैं, कोई शर्म नहीं है। 81 पे आप कभी ना पहुंचते, इस वक्त आपकी पूरी टीम फारग थी। मुझे लग रहा था कि ये ना हो कि बांग्लादेश टी से पहले बैटिंग कर रहा हो। मैं आपको बता रहा हूं जो हालात चल रहे थे। पाकिस्तानी बल्लेबाज आउट हो गए। बाबर आजम गोल्डन डक। अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है, फिर भी बाबर के बल्ले से रन्स क्यों नहीं आ रहे? क्यों बाबर आजम रन्स नहीं कर रहा? गोल्डन डक होके जा रहा है शरीफुल इस्लाम। उसने सीरीज शुरू होने से पहले कहा कि मेरी ख्वाहिश है मैं बाबर आजम को आउट करूं। बाबर ने कहा आ बेटा मुझे आउट कर ले।
मैं तेरा सपना पूरा कर देता हूँ। कमेंट्री सुनिए आपने, कितना आमिर सुहेल ने बोला है कि बाबर की नजरें किधर है, बल्ला किधर है बाबर आजम का। पूरी पाकिस्तान की टीम ऐसे ही खेल रही है जैसे इन्होंने इतने अच्छे से प्रैक्टिस ना की हो। बाबर आजम को हम अपना जिसको कहते हैं किंग मानते हैं, बाबर आजम ये क्या कर रहा है? ऐसे थोड़ी बाबर आजम खेला करता था, ये बाबर आजम है ही नहीं, ये बाबर आजम ऐसा था ही नहीं। ये बाबर आजम को क्या हो गया, मतलब कि अपने घर के अंदर भी रन नहीं कर रहा। 2023 से लेके अब तक बाबर आजम ने तेरा फिगर देखो, मेरा 12 इनिंग्स के अंदर क्या 41 हाईएस्ट था। एक और डक ले लो, क्या जरूरत पड़ी थी इतना बाहर का बॉल खेलने की, जब आपको पता है कि आपके 2 अर्ली आउट हो चुके हुए हैं। ग्रीन विकेट हम बनाएंगे, बांग्लादेश में अटैक करेंगे। ऐसे थोड़ी काम होते हैं कि बांग्लादेश में हमने अटैक करना। अपना हाल देखो, अपना क्या हुआ है, अपनी परफॉर्मेंस तो देखो कि जब तुम लोग से खुद बल्लेबाजी नहीं होती तो तुम लोग ऐसी ग्रीन विकेट क्यों बना रहे हो। पाकिस्तान बांग्लादेश को काबू में आराम से कर लेगा। आप देख लो हाल, 3 आउट हो चुके हुए हैं और जो खेल रहे हैं वो रिलायबल नहीं है, वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। जो खेल रहे हैं उन पे तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता साइम अयूब पे। या बाबर आजम को हम इतना बड़ा प्लेयर मानते हैं, बाबर आजम जिस बॉल पे आउट हुआ है वो कोई अच्छा बॉल नहीं था। ये बाबर आजम की नालायकी है कि बाबर आजम ने जिसको कहते हैं ना इतने गंदे बॉल को खेलने की तरफ जो कोशिश की, अब पूरी पाकिस्तानी टीम जिसको कहते हैं ना लड़क गई है। सुबह से वेट करे थे बाबर की बल्लेबाजी देखनी, बाबर को जिसको कहते हैं ना बैटिंग करते देखना है। बाबर साहब तू चल मैं आया वाला काम कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था बाबर आजम को इतने अच्छा बैटिंग करते देखेंगे। बाबर आजम कप्तान नहीं है, आज बाबर आजम बताएगा। बाबर आजम ने कहा कि भाई मैं इस विकेट के पेपर नहीं खेल सकता, मैं सिर्फ फ्लैट विकेट पे खेल सकता हूँ। फिर लोग बाबर का सही मजाक उड़ाते हैं ना, फिर लोग बाबर आजम को सही जिसको कहते हैं ना बोलते हैं ना कि आप सिर्फ फ्लैट विकेट पे रन करें। आउट हो गया बाबर आजम, तुम्हारा एक घंटे का किंग जिसको तुम लोग सुपरस्टार बनाकर बैठो, अपना बाप बनाकर बैठो। ये लोगो पाकिस्तानियों, तुम्हारा बाबर आजम घंटे का किंग आउट हो गया दूसरी बॉल के ऊपर। अबे दूसरी बॉल के ऊपर ये जाहिल इंसान भाई, नहीं इसको दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बनाओ, इसकी तारीफें करो, इसकी तारीफों का पुल बांधो। ओ भाई इससे ज्यादा जाहिल क्रिकेटर अपनी जिंदगी में नहीं देखा मैंने। मतलब 65 दिनों के बाद यहाँ पर पाकिस्तानी अपनी उम्मीद से लेकर बैठे हैं कि भाई हमारा बॉबी द किंग आएगा, रन स्कोर करेगा, बहुत बड़ी सेंचुरी स्कोर करेगा, बात तो बहुत ज्यादा रनों का अंबार लग जाएगा। आज देखेंगे अपने बॉबी द किंग को, देखना विराट कोहली का रिकॉर्ड को तो यूं चकनाचूर कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। देख लो क्या किया है। इसको तुम लोग विराट कोहली का कॉम्पिटिटर बोलते हो। ओ भाई विराट कोहली की शलवार का नाड़ा जो बाल नीचे गिर जाते हैं, तो बाबर आजम विराट कोहली के वो वाले बाल भी नहीं है। तुम लोग अब भी बोलोगे बाबर आजम जिंदाबाद, तुम लोग अब भी बोलोगे पाकिस्तान क्रिकेट जिंदाबाद। इस घटिया टीम, इस बेगैरा टीम को तुम लोग सपोर्ट करते हो। कोई शर्म है, कोई हया है? ये इंसान इस दुनिया में आया क्यों? और इसके जो फैंस हैं, थूकता हूं मैं इसके फैंस के मुंह के ऊपर, थूकता हूं मैं बॉबी द किंग, बॉबी द लिंड, बॉबी द, मैं क्या बोलूं लोगों को इसके। मैं बोल रहा हूं कसम से, कोई बंदा सोच नहीं सकता कि इतना घटिया क्रिकेटर दुनिया में कोई हो सकता है। 0 पे आउट होके गया, 0 पे। और फिर भी लोग कहेंगे कि नहीं भाई हमारा बॉबी द किंग पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, पाकिस्तान का ये है। ओ भाई इसकी रिटायरमेंट की उम्र निकल चुकी है 3 साल पहले, इसने अपना बेस्ट दे दिया है, ये अपना बेस्ट निकाल चुका है। इससे ज्यादा बाबर से तुम लोग एक्सपेक्टेशन करते हो, तुम लोगों से बड़ा जाहिल कोई नहीं है। आज बांग्लादेश वालों ने पकड़ के औकात दिखा दी, बांग्लादेश वालों ने पकड़ के इसको जलील कर दिया और बता दिया कि तू क्या है, तेरी औकात क्या है बाबर आजम। बॉबी द किंग, बॉबी द किंग। अबे बॉबी द किंग को लात मार के फेंक दिया यहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने। फिर आए द किंग, बॉबी द किंग बाबर आजम। वो T20 वर्ल्ड कप के बाद बड़े अरसे बाद दीदार हुआ बाबर आजम का। व्हाइट किट के अंदर चमचमाते हुए बाबर आजम आ रहे थे। जितनी जल्दी वो आए उसकी डबल जल्दी वो वापस चले गए। 2 बॉलों पे डक बनाया, ये बहुत हो चुका है। अब ये बोलेंगे वो लूज शॉट था या वो अनलकी, वो कहते हैं ना सॉफ्ट डिसमिसल, ये सॉफ्ट डिसमिसल वाला मंजन अब नहीं चलेगा भाई साहब। आपके वैसे ही रन नहीं आ रहे, रन आप पे ड्यू हैं। दिसंबर 2022 से आपकी एक कंटिन्यूसली फॉर्म डिप है, कहीं ना कहीं टुच्चो पुच्चो रन आ जाते हैं। वो टुच्चो पुच्चो रन का कोई फायदा नहीं होता। आज इतने दिनों बाद एक स्टेटमेंट सेट करनी थी, 2 ऊपर से विकेटें गिरी हुई हैं, बाबर आजम आएंगे, घर का विकेट है। पिंडी की विकेट में थोड़ी सी क्या जान डरी, बाबर आजम से रन ही नहीं हुए। मतलब यार अब इसके बाद भी अगर बाबर आजम के फैंस ये बोले कि जी बाबर आजम ही पे क्यों बात होती है, फिर आप लोग भी कहना छोड़ देंगे बाबर आजम कोई बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर पे ही यहाँ बात होती है। और आज भी अगर बाबर आजम रन ना करेंगे, इस टेस्ट मैच में ही बाबर आजम रन नहीं करेंगे, तो फिर कब करना रन शुरू करेंगे भाई? अब तो अपने घर में कहानी आ चुकी है। अपने घर के तो हर कोई, अपने कहते हैं ना अपने घर में तो हर कोई शेर होता है। हम तो अपने घर में भी शेरों की तरह नहीं खेल रहे। लेकिन वही वाली बात है ना कि हम कहते हैं बड़े टैलेंटेड हैं, अब्दुल्ला बड़े टैलेंटेड है, बाबर बड़ा पोटेंशियल है। ठीक है भाई, बड़े टैलेंटेड है, बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन जब वो रिजल्ट्स में नहीं रेप्लिकेट होता, जब वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं होता मेरे भाई, तो आप ऑन पेपर जितने भी टैलेंटेड हो जाओ, जितने भी पोटेंशियली साउंड हो जाओ, फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। उन्होंने पाकिस्तान की अर्ली ऑन कमर तोड़ दी। ये तो साइम अयूब और क्या कहते हैं अपना सऊद शकील आउट ऑफ नोवेयर आके इन्होंने प्रोग्रेसिव और एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ यहाँ फाइट बैक करना शुरू किया। तो ये आपको यहाँ 81 for 3 होता हुआ नजर आ रहा है, वरना तो पाकिस्तान तो 20 रन भी नहीं बना पाया था और 3 विकेट अपनी देख के चला गया। तो इनएक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर पे पूरी कहानी आ चुकी थी। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे बाबर आजम का मजाक बना रहा था पाकिस्तान मीडिया, और बाबर आजम को ये जो किंग का टाइटल दिया, ये यही पाकिस्तान मीडिया नहीं दिया
है। आज जिस बाबर आजम को तुम इस तरीके से बहस कर रहे हो, उसके ऊपर कमेंट पास कर रहे हो, ये तुम्हारे ही बदौलत हुआ है। क्योंकि जो एक मतलब कह सकते हैं कि एक नॉर्मल प्लेयर था, जिसके मतलब शॉट अच्छे थे, वो थोड़ा बहुत अच्छा खेल लेता था, हमारे श्रेयस है, केएल राहुल जैसा बंदा था, उसको तुम उठाकर मतलब विराट कोहली से कंपेयर करने लगे और कहने लगे कि विराट कोहली है। तो भाई रातों रात तो कोई विराट कोहली नहीं बन जाता, 2-3-100 मार लेने से कोई विराट कोहली तो नहीं बन जाता। लेकिन पाकिस्तानी और उनका लॉजिक, ये तो आप समझ सकते हैं कि भाई उनके लॉजिक घुटनों पर होती है और उनके दिमाग उनके पिछवाड़े पर होते हैं। तो इसलिए ये बाबर आजम को किंग बना लिया, लेकिन वही किंग आज उनको मरवा रहा है। 2 विकेट जाने के बाद आज जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ ये आउट हुआ है, एक आउटसाइड बॉल को कैच दे दिया विकेट कीपर लिटन दास के हाथ में, तो समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा तुरुम खान बैट्समैन है। बिल्कुल ही इसकी बैटिंग मतलब ये कह सकते हैं कि भूल गया है या शायद ये बैटिंग कोई और काम में लगवा रहा है, तो इसलिए अब बैटिंग इससे नहीं हो रहा है। और ये जिस तरीके से इसकी डाउनग्रेड हो रहा है क्रिकेट, एक दिन बाबर आजम आपको पाकिस्तान टीम में भी नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।